मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों से हिंदी व्याकरण में से निबंध लेखन के विषय में कुछ बिंदुओं पर बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है निबंध अर्थात निधन बंध। शब्द का अर्थ है ठीक प्रकार से बंधा हुआ। किसी भी विषय पर भाषा और भावों के माध्यम से व्यक्त क्रमबद्ध विचारों को निबंध कहते हैं। अब हम निबंध की परिभाषा देखें कि निबंध की परिभाषा क्या है। सीमित शब्दों के माध्यम से किसी विषय को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करना निबंध कहलाता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे निबंध के अंग और निबंध के प्रकार। तो निबंध के अंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा है उपन्यास। तो भूमिका में हम लोग क्या लिख सकते हैं और लिखना चाहिए हम लोगों को। तो निबंध की नींव उसकी भूमिका होती है। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। भूमिका प्रभावशाली एवं रोचक होनी चाहिए, जिससे उसे पढ़कर पूरा निबंध पढ़ने की प्रेरणा मिल सके। और इसका दूसरा भाग है विषय वस्तु। तो हम निबंध में विषय वस्तु किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें है यह निबंध का मध्य एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे अनुच्छेदों में विभाजित करके अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया जाता है। और इसका अंतिम और आखिरी भाग है अंग है उपन्यास। तो उपन्यास में निबंध का अंतिम भाग है। इसमें निबंध के सार को एक अनुच्छेद में लिखकर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम देखेंगे निबंध के प्रकार। तो निबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध और चौथा है भावात्मक निबंध और पांचवा है शोधपरक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध किस तरह का होना चाहिए, देखिए। इस प्रकार के निबंध में स्थान, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति आदि को आधार बनाकर वर्णन किया जाता है, तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत यात्रा, घटना, संस्मरणों, उत्सवों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। और चौथा है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में सूक्तियों आदि के आधार पर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के भाव में कल्पना प्रधान चिंतन अधिक होता है। इसका अंतिम प्रकार है शोधपरक निबंध। तो शोधपरक निबंध क्या है। इसमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोधपरक निबंध कहते हैं। बच्चों, अब हम निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है निबंध के विषय से संबंधित पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है निबंध की रूपरेखा बनाकर उसे व्यवस्थित रूप देना चाहिए। तीसरा, निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए।
नेक्स्ट है निबंध को शब्द सीमा के अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट, निबंध में अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। और लास्ट है निबंध में यथास्थान सूक्तियों, काव्य, पंक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा किस तरह से हम एक अच्छे निबंध को किस तरह से ऊपर से लेके आरंभ से लेकर अंत तक किस तरह से हम लिख सकते हैं और किस तरह से हम लिखेंगे वो पूरा मैंने आपको इस निबंध लेखन में बता दिया है कि किस तरह क्या क्या पॉइंट हमें पहले लेना है, उसके बाद क्या करना है और उसके आगे क्या करना है। तो अगर आप ये सारी बातों पर ध्यान देंगे तो आप जो जिस भी विषय पर, जिस भी शीर्षक पर अपना निबंध लिखेंगे वो बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही रोचक और प्रभावशाली ढंग से लिख पाएंगे। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दे रही हूँ और वही होमवर्क है जो आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से करना होगा। एक टॉपिक दूंगी, शीर्षक बताऊंगी निबंध का और वही शीर्षक को आपको, जैसा कि आपने पिछले साल 9th क्लास में प्रोजेक्ट बनाया था, उसी तरह अब 10th क्लास में भी इस विषय पर जो कि मैं शीर्षक टॉपिक बताऊंगी उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ, लेकिन आगे आपको अगली वीडियो के द्वारा से पता चल जाएगा कि कौन सा शीर्षक है, क्या क्या उसमें करना है, वो सब किया जाएगा। और बच्चों, सभी बच्चों को वो करना है अपना प्रोजेक्ट वर्क, और उस प्रोजेक्ट वर्क में 1 साइड रूल वाले पेपर उनको यूज करना है, जिसमें एक साइड में आपको लिखना है और दूसरे साइड में उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चरों को लगाना है। ठीक है, और ये काम आप सभी को करना है। तो मेरा शीर्षक है राष्ट्रीय एकता से क्या आशय है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भारत की विभिन्नता में एकता पर प्रकाश डालते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ये आपका शीर्षक है जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में करना है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आपने क्लास 9th में प्रोजेक्ट वर्क किया था, उसी तरह से अब क्लास 10th में भी प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, जिसे हिंदी परियोजना बोलते हैं। ठीक है, आप सबको मालूम है, एक साल आप लोग 9th क्लास में बना चुके हैं, तो ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके परियोजना का शीर्षक है राष्ट्रीय एकता से क्या आशय है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भारत की विभिन्नता में एकता पर प्रकाश डालते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। एक बार फिर से बताती हूँ, राष्ट्रीय एकता से क्या आशय है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भारत की विभिन्नता में एकता पर प्रकाश डालते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ठीक उसी तरह से बनाना है जैसे आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पर पूर्ण विवरण आ जाएगा। तो पूर्ण विवरण में इस तरह की सारी जानकारियां जैसे नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, विषय, विषय परियोजना, विद्यालय और सत्र, ये सारे आपको यहाँ फिल करना होगा पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 2 है आभार। आभार व्यक्त करना। तो किस तरह से आभार व्यक्त करना किया जाता है, ये आपने सीखा है।
कि किस किस को आभार व्यक्त करना है, इसको एक्नॉलेजमेंट भी कहा जाता है। पेज नंबर 3 पर विषय सूची। ठीक, विषय सूची किस तरह से बनाई जाती है ये भी आपको मालूम है। पेज नंबर 4, पृष्ठ संख्या 4 का परिचय, इस पे आपको परिचय 4 पेज पर परिचय बनाना है, जिसको इंट्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन, जो आपका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता का, इसका इंट्रोडक्शन के विषय में यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट पृष्ठ है पृष्ठ संख्या 5, शीर्षक। शीर्षक मतलब टॉपिक। टॉपिक ये वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक है इस पर आपको विस्तार से 20 पेज लिखना है, 20 पेजों में लिखना है। इस वाले शीर्षक पर 20 पेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 6, 20 पेज के बाद ये पेज आपका आएगा निष्कर्ष वाला, जिसे हम कंक्लूजन भी बोलते हैं। और इस कंक्लूजन में आपको आपके शीर्षक का, आपके टॉपिक का पूरा सार लिखना है, समरी बनाकर लिखना है, जिसे हम कह सकते हैं सारांश, शॉर्ट में बिल्कुल निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेज आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में ये पूरे टॉपिक का, ये पूरे शीर्षक का, जहां जहां से जिस जिस पुस्तकों से आपने लिया है, जिस जिस जगह से आपने किस किस की मदद ली है, इंटरनेट की मदद ली है या स्टोरी बुक की ली है या ग्रामर बुक की ली है, जहां से भी आपने इसकी मदद ली है इसको लिखने के लिए, तो उस बुक का नाम लिखना है, उस बुक का लेखक का, राइटर का नाम लिखना है जिस बुक से आपने लिया है, ठीक है। और अगर इंटरनेट से लिखा है, इंटरनेट से लिया है, तो वो उस इंटरनेट की साइट का नाम भी आपको लिखना है हिंदी में, ठीक है। आया समझ में? फिर से एक बार बता देती हूँ। आपका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता से क्या आशय है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भारत की विभिन्नता में एकता पर प्रकाश डालते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पेज पे पूर्ण विवरण, सेकंड पे आभार, आभार मतलब धन्यवाद देना है, सबको आभार व्यक्त करना है। थर्ड विषय सूची, इंडेक्स, जो भी आपने काम किया है पूरे प्रोजेक्ट में वो किस तरह से वो लिखना है, उसका पेज नंबर लिखना है उस पे। फोर्थ पेज है परिचय, तो आपको अपने शीर्षक का परिचय देना है इस फोर्थ पेज पे। फिफ्थ संख्या है पेज नंबर 5, पृष्ठ संख्या 5, उस पर टॉपिक, ये टॉपिक जो है 20 पेज का होना चाहिए। उसके बाद है पृष्ठ संख्या 6, छठवां, ये है निष्कर्ष। आपको राष्ट्रीय एकता से क्या आशय है इस पर पूरा निष्कर्ष लिखना है, इसका सार लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट है संदर्भ ग्रंथ सूची, इसमें आपको जहां जहां से आपने हेल्प ली है, मदद ली है, जिन जिन पुस्तकों की, जहां जहां से इंटरनेट की, तो उन पुस्तकों के नाम का और उन पुस्तकों के राइटर का नाम लिखना है और उस इंटरनेट की साइट का नाम हिंदी में लिखना है। सारे काम को बहुत सुंदर साफ अक्षरों में लिखना है, ताकि आपका प्रतिभा पूरे प्रोजेक्ट में झलके कि आपने कितनी मेहनत करके कितने सुंदर तरीके से इस काम को किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।